दिल्ली दहलाने के साथ ही यात्री विमानों को थ्रेट कॉल मिल रहे हैं और यह सिलसिला जारी है। एक महीने के अंदर आपको बता रहा हूं, विमान में बम होने के 90 से ज्यादा मामले सामने आए। सोचिए आप, अब यह किसी सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है या फिर सिर्फ डर फैलाने के लिए, क्योंकि निशाने पर विमान है और त्योहारी सीजन में आप भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, विदेश से भी कई लोग आते हैं और इसलिए लगातार बम थ्रेट मिल रहे हैं, जिसके बाद विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ रही है। लेकिन आपको पता है, इसके पीछे सिर्फ इतना कारण नहीं है दर्शकों। डर तो फैलाया ही जा रहा है, लेकिन आर्थिक नुकसान हो सके इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। यह आप देखिए, एक इमरजेंसी लैंडिंग पर कितने रुपए खर्च होते हैं? 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सोचिए जरा। और एक हफ्ते में 40 से ज्यादा विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अक्टूबर महीना ही ले लीजिए, 90 से ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इन इमरजेंसी लैंडिंग में अभी तक करोड़ों का नुकसान हुआ है, सोच लीजिए आप। और इसी वजह से अब शक पैदा हो रहा है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। हमने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. अब आपको मैं ये भी समझाता हूं दर्शकों कि आखिर एक के बाद एक ये कॉल्स क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। पिछले एक दशक में एविएशन सेक्टर में जिस तरह से भारत ने विकास किया, उसका नतीजा यह है कि भारत अब दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। मोदी का विकसित भारत का सपना धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। भारत का यह विकास ही दुश्मनों की आंख की किरकिरी बन गया है। यही वजह है कि भारतीय विमान में सफर करने वालों को डराने के लिए फर्जी धमकियां दी जा रही हैं। जैसे जैसे एविएशन सेक्टर विकास की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन धमकियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन धमकियों का मकसद सिर्फ यह है कि यात्रियों को डराया जाए और एविएशन सेक्टर को नुकसान पहुंचाया जाए। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पिछले दिनों जो धमकियां दी गई, उसमें से 90% धमकियां विदेश में बैठे लोगों ने इंटरनेट, मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से दी। फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ऐसी धमकियों को लेकर सतर्क है। इस मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चर्चा कर रहा है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार जल्द नई गाइडलाइन भी तैयार कर सकती है। साथ ही विमानों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो देखा कैसी तैयारी की जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं।